शनिवार को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर तखतगढ़ नगर पालिका के तत्वाधान में संघवी केसरी विद्यालय के बापू रंगमंच खेल मैदान में नगर के प्रतिनिधियों, अधिकारियों सहित संघवी केसरी विद्यालय के बापू रंगमंच खेल मैदान में नगर के प्रतिनिधियों, अधिकारियों सहित नगर वासियों ने योग अभ्यास कर धूमधाम से मनाया और नशा मुक्ति एवं मतदान जागरूकता की शपथ दिलाई। शनिवार को सुबह बापू रंगमंच खेल मैदान स्थित नगर पालिका अध्यक्ष ललित राकमवत, उपाध्यक्ष मनोज नामा, अधिशासी अधिकारी मगराज चौधरी, प्रधानाचार्य गजेंद्र सिंह तंवर, रतनलाल सांकलर, आकाश गोमतीवाल, पार्षद देवराम चौधरी, डॉक्टर चंदन गांधी, दिनेश कुमावत सहित विभिन्न विभागीय अधिकारियों एवं नगर वासियों को योग प्रशिक्षण गणपत कुमावत द्वारा योगाभ्यास करवाया। इस दरमियान मंच संचालन कर रहे जितेंद्र गांधी ने सभी को नशा मुक्ति एवं मतदान जागरूकता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम के दौरान पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ने कहा, पहला सुख निरोगी काया। योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है। योग करने से शरीर में कोई बीमारी नहीं आती। हर व्यक्ति को रोजाना सुबह योग करना चाहिए। क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो शुरुआत करवाई थी वो निरंतर रूप से शुरू और स्वस्थ रहने के लिए योग जीवन की दैनिक जो क्रिया है उसमें शामिल किया जाना चाहिए। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही आज जो तखतगढ़ नगर पालिका और नगर के सभी जो राजकीय जो है डिपार्टमेंट और नगर के प्रबुद्ध जन सभी ने मिलकर एक सार्वजनिक रूप से यहाँ पर हमने योग का अभ्यास किया है और इस आज से ये संदेश भी दिया है कि आप जितने भी लोग हैं आप स्वयं भी अपने पड़ोसियों, अपने परिवार के साथ इसके योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाइए और जिससे आपका जो शरीर है वो हमेशा स्वस्थ रहेगा, बीमारी नहीं आएगी, आपके घर में सुख सुविधा और मन जब प्रसन्न रहता है, पहला सुख निरोगी काया वाली जो कहावत है उसको चरितार्थ करने के बारे में बताइए। तखतगढ़ में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 21 जून को मनाया जाता है वो बहुत अच्छा हुआ है और ये हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की देन है कि ये विश्व स्तर पर इसको फैलाया है। तो ये 21 जून ये 11वां कम से कम हमारी नगर पालिका भी ये ऑर्गेनाइज करती है और सैकड़ों की संख्या में यहाँ कम से कम योगा करने स्त्री और पुरुष आते हैं और कार्यक्रम बहुत अच्छा होता है। योग करने से क्या लाभ मिलता है? योग करने से मन की शुद्धिकरण होती है, तन की शुद्धिकरण होती है और शरीर एकदम स्वस्थ रहता है, सारा दिन अच्छे से गुजरता है। पहले ज़माने में जब ये ऋषि मुनि 100-100 साल और 100-125 साल जो जिंदे रहते थे ना, वो सिर्फ योग का ही परिणाम था। योग और प्राणायाम ही अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और लंबी उम्र अपने को प्रदान कर सकते हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवा जंक्शन थाना क्षेत्र के करादी गांव में खेत में काम कर रहे एक वृद्ध के साथ धारदार और लाठियां लेकर आए दो युवकों ने हमला कर दिया और बेरहमी से हमला कर घायल कर दिया। हमले में वृद्ध कराड़ी गांव निवासी नेमराम सिरवी बुरी तरह से घायल हो गया और सिर पर गंभीर चोट लग गई। परिजनों की सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची एवं 108 की मदद से घायल को राजकीय अस्पताल मारवा जंक्शन लाया गया, जहां उनकी हालत चिंताजनक होने पर चिकित्सकों ने पाली रेफर किया। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जमीनी विवाद के चलते कराड़ी गाँव के कुका राम एवं कानाराम ने धाधा हथियार एवं लाठियों से बुजुर्ग नीमाराम पर हमला किया। खेत में पास में काम कर रही वृद्ध के माता मांगी देवी एवं अन्य लोग दौड़े और बीच बचाव कर वृद्ध को छुड़वाया। मौका देकर हमलावर वहां से भागकर फरार हो गए। हमले में घायल वृद्ध के पुत्र पोकर राम सिरवी द्वारा गांव के नामजद लोगों के खिलाफ मारवा जंक्शन थाने में मामला दर्ज करवाया गया। पुलिस मामले की जांच एवं अनुसंधान में जुटी है एवं हमलावरों की तलाश में जुटी है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। भाजपा मंडल द्वारा 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कोसेला में मंडल अध्यक्ष रता राम देवासी के मुख्य आतिथ्य में संयोजक जीवा राम गर्ग, सह संयोजक वीरेंद्र मीणा, योग प्रशिक्षक मनरूप दास वैष्णव के सानिध्य में आयोजित किया गया। मनरूप दास वैष्णव ने सभी को योग के गुर सिखाते हुए बताया कि योग करने से मन की शुद्धि के साथ शरीर स्वस्थ रहता है। मनुष्य को जीवन में हर रोज योग अति आवश्यक है। कार्यक्रम में विक्रमपुरी, मनरूप दास वैष्णव, विमल माली, भूर सिंह देवड़ा एवं ग्रामीण जन मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।
पाली शहर सहित जिले भर में बारिश का दौर शुरू होने के साथ ही गर्मी से लोगों को राहत मिली, तो दूसरी ओर पिछले 2 दिन की बारिश के चलते चारों सड़कों पर पानी जमा होने से गड्ढे बन गए। तेज हवाओं के साथ 1 घंटे की बारिश में शहर के पाली वालों का बास में नीम का पेड़ गिर गया। स्थानीय निवासियों ने बताया कि यह पेड़ पिछले कई वर्षों से लगा हुआ है और तेज हवा के साथ आई बारिश के चलते यह पेड़ गिर गया और पास में खड़ी अनेक बाइक क्षतिग्रस्त हो गई, तो दूसरी विद्युत तार भी टूट गई। मोहल्ले वालों ने तत्काल प्रभाव से विद्युत आपूर्ति कटवाई। यह तो गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। पेड़ गिरने से बिजली कई घंटे तक बाधित रही। सूचना से नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पेड़ को हटवाने में कर्मचारियों को लगवाया और कई घंटों बाद विद्युत आपूर्ति को चालू करवाया। पलीवालों का बास के चौक के अंदर एक नीम का 80 साल बहुत पुराना पेड़ था जो सुबह समाकम गिर गया, जिससे 8-10 व्हीकलों को नुकसान हुआ और लाइट तत्काल प्रभाव से बंद करवाई गई। अधिकारी को बोला था आपने? अधिकारियों को फोन किया और नगर परिषद के द्वारा पार्षद महोदय आके पूर्व पार्षद आके गए। उन्होंने भी सूचना दी कि नगर परिषद अभी आके इसकी व्यवस्था करा के कटा के लेके जाएंगे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जोधपुर विद्युत वितरण निगम के तखतगढ़ डिस्कॉम की एक और बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है कि वार्ड नंबर 14 में विद्युत पोल शिफ्टिंग के लिए नगर पालिका तखतगढ़ द्वारा जनवरी महीने में डिमांड राशि जमा करवाने के बाद डिस्कॉम द्वारा विद्युत पोल को तो बदल दिया, लेकिन विभाग उस पर पिछले 6 महीनों से विद्युत तारों की लाइन अभी तक खींचने का नाम ही नहीं ले रहा। आखिर परेशान वार्ड नंबर 14 के पार्षद सूरज वाल्मीकि ने शुक्रवार को उपखंड अधिकारी कालूराम कुमार को सूचना प्रेषित करते हुए डिस्कॉम तखतगढ़ सहायक अभियंता विक्रम सिंह पवार को ज्ञापन सौंपकर 25 जून को समस्त वार्ड वासियों के साथ डिस्कॉम कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की चेतावनी दे डाली। उन्होंने ज्ञापन में बताया कि नगर के वार्ड संख्या 14 में आम रास्ते पर बीच में अड़चन पैदा कर रहे विद्युत पोल को हटाने के लिए नगर पालिका प्रशासन द्वारा जनवरी महीने में डिमांड भी भर दिया। ऐसे में डिस्कॉम ने पोल तो लगा दिए, बावजूद आज दिन तक पोलों पर तारों की लाइन को शिफ्टिंग नहीं किया गया है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवा जंक्शन क्षेत्र में आज प्रातः अचानक मौसम ने करवट बदली और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बरसात शुरू हुई। मौसम विभाग द्वारा दी गई चेतावनी सत्य साबित हुई और क्षेत्र के अरावली से सटे सभी क्षेत्र मारवा जंक्शन, सिरियारी, राणाबाद, सिंगोर, धनलार, जोजावर, आगवा सहित सभी क्षेत्र में 2 घंटे से अधिक समय तक जमकर मानसून की पहली तेज बरसात हुई। तेज बरसात से मानसून की पहली बरसात में किसानों के चेहरों पर खुशी लौटी और भीषण गर्मी से ग्रामीणों को निजात मिली। तेज बरसात के चलते उपखंड मुख्यालय के आगवा रोड पर मुख्य सड़क मार्ग पानी का भराव हो गया, तो वहीं काजीपुरा वीर दुर्गादास नगर, अस्पताल रोड, आदर्श नगर की निचली बस्तियों पर पानी का भराव हो गया एवं अंडरब्रिज भर गए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जाप कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग थीम पर उत्सव के साथ ग्रामीणों सहित विद्यालय स्टाफ ने शनिवार को सवेरे 7 बजे योग शुरू किया। योग प्रशिक्षक मान सिंह भाटी व प्रभारी डॉक्टर सुखदेव के द्वारा प्रधानमंत्री के संदेश को सुनकर योग करवाते हुए योग के महत्व को समझाया। सर्वप्रथम प्रार्थना कर प्राणायाम, शवासन, सूर्य नमस्कार, मर्काटासन, मकरासन, सालन क्रिया एवं अंत में शांति पाठ के साथ समापन किया गया। इसी तरह क्षेत्र के जूनी बाली, जोधावास, मेणा, पुरोहितान के विद्यालयों में भी योग किया गया। अंतिम स्थिति में जाने के बाद श्वास सामान्य लेते रहे और आसन में रुकने का प्रयास करें। मेरुदंड में, कमर में हो रहे खिंचाव के प्रति सजग हो जाए। अपनी क्षमता के अनुसार रुकें और फिर धीरे से वापस और वज्रासन में बैठ जाए। विश्राम 1-2 श्वास अंदर भरते हुए झुके पीछे और फिर हथेलियों को अपने पंजों पर लेके जाया। यह है उष्ट्रासन। श्वास सामान्य रखें और अपनी क्षमता के अनुसार आसन में रुकें। ऊंट की तरह आकृति बन जाती है और लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।
पाली के समीप नाडोल गांव में पैदल चल रही एक महिला को एक वाहन ने चपेट में ले लिया। हादसे में पैदल राहगीर महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। तत्काल प्रभाव से घायल महिला को निजी वाहन के द्वारा पाली के बांगड़ अस्पताल लाया गया, जहां ट्रॉमा वार्ड में महिला का चिकित्सा उपचार में जुटे हैं। सूचना से नाडोल थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार महिला नाडोल निवासी महिला पोखरी देवी पत्नी घीसाराम पैदल घर जा रही थी। एक वाहन ने चपेट में लिया। हादसे में बुजुर्ग महिला गंभीर घायल हो गई। पुलिस उक्त वाहन की तलाश में जुटी है, तो वहीं घायल महिला का पाली के बांगड़ अस्पताल में उपचार चल रहा है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिले के मारवा जंक्शन उपखंड मुख्यालय सहित समस्त ग्रामीण क्षेत्र एवं सरकारी कार्यालय, धार्मिक पर्यटक स्थलों पर आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। केंद्र एवं राज्य सरकार के निर्देश से सभी का सरकारी कार्यालय, दफ्तरों एवं धार्मिक पर्यटक स्थलों पर योग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मारवाल जंक्शन के जाड़न गांव में ब्लॉक स्तरीय योग दिवस का कार्यक्रम आयोजन हुआ, जिसमें उपखंड अधिकारी सहित ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने योग किया। वहीं मारवाल जंक्शन की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पर नगर पालिका के तत्वाधान में योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अनुभवी योग शिक्षकों द्वारा योग करवाया गया एवं योग के बारे में जानकारी प्रदान की गई। मारवाल मुख्यालय पर अनेक सामाजिक संगठन, स्थानीय नगरवासियों ने योग किया। योग शिक्षक द्वारा योग से शारीरिक, मानसिक उत्तम स्वास्थ्य, नित्य योग से फायदे के बारे में जानकारी दी गई। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली जिला प्रशासन, आयुर्वेद विभाग एवं नगर निगम पाली के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को मुख्यालय के लाखोटिया उद्यान में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जिला स्तरीय कार्यक्रम में हजारों लोगों ने प्रभारी मंत्री झावर सिंह की मौजूदगी में प्रातः योग किया। योग दिवस की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग की रही। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश का प्रसारण किया गया। प्रभारी मंत्री झावर सिंह खर्रा ने इस अवसर पर कहा कि योग करने से तन और मन स्वस्थ रहता है। आमजन को नित्य प्रतिदिन योग करना चाहिए। आयुर्वेद विभाग के उप निदेशक डॉक्टर बजरंग लाल शर्मा व उप निदेशक शिव कुमार ने बताया कि इस दौरान योग प्रशिक्षक द्वारा योग की विभिन्न मुद्राओं व आसनों के माध्यम से योग करवाया, जो योग के कॉमन प्रोटोकॉल के अनुसार किया गया। इस अवसर पर बड़े बुजुर्ग, बच्चे, महिलाओं ने भी योग किया। काफ़ी सारे योग के आसन कुशलता से किया। 60 एज ईयर ओल्ड आप है, फिर भी आप ऐसे जवानों तक यूज करते रह जाए। योग को लेकर योग को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज पूरे देश भर में और विश्व के कई देशों में योग करोड़ों की संख्या में नागरिकों द्वारा किया गया। योग हमारी बहुत पुरातन परंपरा थी, जिसका व्यक्ति के स्वास्थ्य से सीधा संबंध था। एक कालखंड में योग लोगों की समृद्धि से विस्मृत हो गया था, लेकिन 11 वर्ष पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व के सामने योग के महत्व को रखा और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी। आज के समय में इस बढ़ते भौतिकवाद के युग में लोग कई प्रकार के मानसिक विकारों से ग्रस्त हैं, शारीरिक विकारों से ग्रस्त हैं। ऐसे में योग का अपने आप में एक बहुत महत्व बनता है और योग के जरिए व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से स्वस्थ रह सकता है। और जब किसी राष्ट्र के नागरिक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं तो निश्चित रूप से उस राष्ट्र को उन्नति और प्रगति करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाती। इसी दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के नागरिकों से पिछले 11 साल से लगातार आह्वान कर रहे हैं और आज पूरे देश भर में इस दिशा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर करोड़ों नागरिकों ने योग दिवस में भाग लिया, योग किया और आने वाली पीढ़ी को भी योग के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। योग दिवस पर योग कार्यक्रम का आयोजन राजकीय महाविद्यालय में किया गया। मुख्य कार्यक्रम आयोजित योग प्रशिक्षक नंदराम ने कहा, योग से तन मन रहता है स्वस्थ। तहसीलदार हरिराम, एसीबीओ सीपी शर्मा, प्रधान सीता शैतान पुनिया, थानाधिकारी भोपाल सिंह, प्रशासक राम स्वरूप नायक सहित सैकड़ों लोगों ने लिया भाग।
लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जनपद बिजनौर की धामपुर नगर पालिका परिषद में तैनात रहे जूनियर इंजीनियर सिविल नेपाल सिंह का जनपद मुजफ्फरनगर के लिए स्थानांतरण हो गया है और नगर पालिका परिषद धामपुर में जल कल विभाग में जेई के पद पर तैनात हेमंत कुमार का जनपद मुरादाबाद के लिए स्थानांतरण हो गया है। और नगर पालिका परिषद धामपुर में जल कल विभाग में जेई के पद पर तैनात हेमंत कुमार का जनपद मुरादाबाद के लिए स्थानांतरण हो गया है। इस अवसर पर नगर पालिका परिषद की ओर से शिवाजी पार्क स्थित संपदाकाचार्य पंडित रुद्र दत्त शर्मा पुस्तकालय में एक भावपूर्ण विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में पालिका के जेई नेपाल सिंह और हेमंत कुमार को उनके स्थानांतरण होने पर सम्मान पूर्वक व भावपूर्ण विदाई दी गई। पालिका अध्यक्ष चौधरी रवि कुमार सिंह और अधिशासी अधिकारी रवि शंकर शुक्ला के नेतृत्व में समस्त सभासदों एवं पालिका कर्मचारियों द्वारा दोनों अधिकारियों को फूल मालाएं डालकर व प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर भावपूर्ण विदाई दी गई। इस दौरान सभी ने उनके कार्यकाल की सराहना की। सभा को संबोधित करते हुए पालिका अध्यक्ष चौधरी रवि कुमार सिंह ने कहा कि नेपाल सिंह और हेमंत कुमार की सेवा भावना व निष्ठा पालिका कर्मचारियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 6 राज्य एवं 3 राज्य एनसीसी भरतपुर द्वारा एनसीसी कमान अधिकारी जेम्स आर दत्ता रॉय और 3 राज्य एनसीसी कमान अधिकारी संदीप मुद्रा के सानिध्य में एमएसजी कॉलेज परिसर में योग दिवस मनाया गया। 6 राज्य एनसीसी कमान अधिकारी जेम्स आर दत्ता रॉय ने बताया कि शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे देश में हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। सभी विभागों में मनाया गया है। योग दिवस का मूल उद्देश्य मानव शरीर को स्वस्थ रखना। योग करने से शरीर स्वस्थ बना रहता है। पुराने समय में भी ऋषि मुनि भी योग ही करते थे, जिनकी उम्र हजारों वर्ष रहती थी। 3 राज्य एनसीसी कमान अधिकारी संदीप मुद्रा ने अपने उपस्थित कैडेट्स को जानकारी देते हुए योग के बारे में जागरूक किया। उन्होंने कहा कि पहला सुख निरोगी काया। सबसे पहले मनुष्य को अपने शरीर के स्वास्थ्य को ध्यान रखना चाहिए। अगर शरीर में बीमारी लग गई तो मनुष्य कभी सुखी नहीं रह सकता। मनुष्य को प्रतिदिन योग करना चाहिए, इससे शरीर स्वस्थ रहता है। जब किसी का शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो वो इंसान किसी काम का नहीं है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली के रानी उपखंड के जवाली रेलवे स्टेशन रेलवे की निर्माणाधीन साइट पर कार्य करते हुए अचानक एक सुपरवाइजर की तबीयत बिगड़ गई। तत्काल प्रभाव से साथियों से उपचार के लिए रानी अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने पाली रेफर किया। पाली बांगड़ा अस्पताल के चिकित्सक जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया। प्राथमिक जांच में हार्ट अटैक से मौत होना बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार सीकर जिले के मधेपुरा गाँव के निवासी मुल्तान पुत्र श्री लाल जांगीड़ पाली जिले के रानी थाना क्षेत्र के जवाली गाँव में रह रहे थे। वहाँ रेलवे की निर्माणाधीन साइट पर सुपरवाइजर के पद पर कार्य कर रहे थे। सुबह अचानक उसकी कार्यस्थल पर ही तबीयत बिगड़ गई। साथ ही इलाज के लिए रानी अस्पताल लेकर पहुंचे, वहां से पाली रेफर किया गया। पाली पहुंचने पर चिकित्सक ने सुपरवाइजर को मृत घोषित कर दिया। चिकित्सक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार हार्ट अटैक से मौत होना बताया गया। घटना की जानकारी मिलने पर सीकर से उनके परिजन भी पहुंचे। अचानक हुए हादसे में मौत के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।